असोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादाश्च भाषते। गताशु न गताशुश्च नानुशोचन्ति पंडिता। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस ज्योतिष सेवा यूट्यूब चैनल पर। मैं आचार्य पवन पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, जन्म कुंडली अध्ययन में लग्नेश का काफी महत्व है। लग्नेश यदि केंद्र में त्रिकोण से संबंध बनाए तो जातक को श्रेष्ठ परिणाम करते हैं। लग्नेश यदि लग्न में बैठ जाए तो जातक के व्यक्तित्व का विकास करते हैं। जातक की विचारधाराएं, जातक की कार्यशैली, लेखन शैली, भाव व्यक्ति, भावाभिग्रहण आदि को बहुत सुंदर तरीके से निखारते हैं। लग्नेश यदि जाकर के द्वितीय भाव में बैठ जाए तो जातक परंपरागत संपत्ति का संग्रह करता है, परंपरागत संपत्ति का विकास करता है। मधुर भाषा होती है, वाणी बड़ी मधुर होती है। कुटुंबी जनों को बहुत प्रिय होता है और कुटुंब के प्रति काफी श्रम करता है उसको निखारने में। लग्नेश यदि तृतीय भाव में जाकर बैठ जाए तो जातक पराक्रमी होता है, शूरवीर होता है, भाइयों से प्रेम पाता है और भाइयों को प्रेम प्रदान करता है। तृतीय भाव में लग्नेश श्रम के प्रति जातक को प्रेरित करते हैं। उसी तरीके से यदि लग्नेश चतुर्थ भाव से संबंध बना लें तो चतुर्थ भाव में लग्नेश जाकर के सुख का विकास कर देते हैं। भवन, वाहन, भूमि का विकास कराते हैं और जातक इसके प्रति, इसकी प्राप्ति के लिए भी श्रम करता है, संघर्ष करता है और अंततः वह इसे प्राप्त भी करता है। इसी तरीके से यदि लग्नेश पंचम भाव से संबंध बनाए तो पंचम भाव से संबंध जैसे बनाएंगे वैसे ही उसके प्राथमिक शिक्षा श्रेष्ठ हो जाएगी, कुशाग्र बुद्धि होगा, सोचने समझने निर्णय लेने की जो उसकी क्षमता रहेगी वो बहुत तीव्र रहेगी। पंचम भाव में लग्नेश श्रेष्ठ परिणाम करते हैं, वो संतान सही समय प्रदान कर देते हैं। लग्नेश पंचम भाव में बड़ा श्रेष्ठ परिणाम करते हैं। इसी तरीके से यदि लग्नेश षष्ठम भाव में से संबंध बनाए, षष्ठम भाव में बैठे तो जातक शत्रुहंता, शत्रुओं पे विजय प्राप्त करने वाला, रोगों पे विजय प्राप्त करने वाला, ऋण मुक्त होता है, ननिहाल से उसे प्रेम प्राप्त होता है। इसी तरीके से यदि लग्नेश सप्तम भाव में बैठ जाए तो सप्तम भाव में लग्नेश बैठे तो जातक लघु उद्योग प्राप्त करता है, लघु उद्योग के प्रति श्रम करता है, पार्टनर अच्छे होते हैं, पत्नी मनोनुकूल होती है। सप्तम भाव से संबंधित लगभग संपूर्ण व्यवस्थाएं उसके अपने मनोनुकूल होती है। अष्टम भाव में चले जाए तो अष्टम का विकास तो करेंगे परंतु अपना ह्रास कर लेंगे, इसलिए अष्टम भाव के प्रति वो छठी इंद्रियों को जागृत कर देंगे, आध्यात्मिक हो जाएगा, आयु की वृद्धि कर देंगे। यदि लग्नेश नवम भाव में बैठते हैं तो भाग्य का विकास करेंगे, व्यक्ति धार्मिक रहता है, धर्म के प्रति कार्य करता है, धर्म के प्रति सजग रहता है, पिता से प्रेम पाता है और श्रेष्ठ धन संग्रह करने के लिए उत्तम श्रम करता है और भाग्य का विकास होना संभव है। यदि कोई जातक कार्य के प्रति जागरूक रहे तो उसका भाग्य का विकास होना संभव है। उसी तरीके से लग्नेश का संबंध यदि दसम भाव में हो जाए तो ये बहुत श्रेष्ठ है। दसम भाव में
लग्नेश कार्य के प्रति, कर्म के प्रति जागरूक बना देंगे। व्यापार के प्रति, व्यवसाय के प्रति, सेवा के प्रति भाव बड़ा उत्तम रहेगा जातक का। यदि लग्नेश एकादश भाव से संबंध बनाते हैं तो जातक धन संग्रह के प्रति तत्पर प्रयास करेगा। बिल्कुल बार बार प्रयास करता रहेगा कि धन का संग्रह कैसे करूं। लग्नेश एकादश भाव में श्रेष्ठ परिणाम करते हैं और वो जातक को धन के प्रति प्रेरित करके उसे श्रम करवाते हैं और धन प्रदान करते हैं। मतलब लग्नेश यदि एकादश में बैठ जाए तो उसे धन की कमी नहीं होगी। उसी तरीके से यदि लग्नेश जाकर के द्वादश भाव में बैठ जाए तो जातक दूर दरस्थ यात्रा करने वाला होगा, खर्च करने वाला होगा, भौतिक सुख सुविधाओं पे खर्च करेगा, पहनावे ओढ़ावे में ज्यादा, दिखावे में ज्यादा विश्वास करेगा। लग्नेश किसी भी भाव में यदि बैठते हैं तो उस भाव का विकास करते हैं। लग्नेश जिस भी भाव में बैठेंगे उस भाव का उत्तम विकास करते हैं। नमस्कार मित्रों।